बेसिक जर्नल एंट्रीज जो है इस चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पीएनएल में, तो चलिए आप चलते हैं फिफ्थ एंट्री की तरफ। फिफ्थ एंट्री जो है, फिफ्थ एंट्री किस लिए है? फॉर अलाउइंग पार्टनर्स सैलरी, फॉर अलाउइंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, फॉर अलाउइंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। अब देखिए, अगर पार्टनर्स का सैलरी है या फिर पार्टनर्स का कमीशन है तो वो फर्म के लिए क्या है? पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, लेकिन फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस है। अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी या फिर कमीशन दे रहा है तो फिर फर्म के लिए एक्सपेंस है। और मैंने क्या कहा था, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू होता है, कैपिटल के थ्रू होता है। तो फर्म अगर पार्टनर्स को सैलरी या फिर कमीशन देगी तो फिर वो कहां पे जाएगा? वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसलिए ये जो सैलरी एंड कमीशन है ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा। क्यों? कैपिटल में पैसा आएगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, कैपिटल डिक्रीज होने से डेबिट होता है। यहां पे कैपिटल में पैसा आ रहा है, कैपिटल इंक्रीज होगा। तो ये देखिए, पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन। देखिए, सैलरी और कमीशन एक चीज बिल्कुल नहीं है, दोनों का एंट्री सेम है, बट सैलरी अलग चीज, कमीशन अलग चीज। मैं यहां पे एंट्री सेम है इसलिए एक साथ दिखा रहा हूं। कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ है? पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों कैपिटल अकाउंट क्रिएट हुआ है? क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हुआ है। कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज होने से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। और यहां पे ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, टू क्लोज द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। अब फिर से पार्टनर्स के बीच ये ट्रांजैक्शन है, फर्म पार्टनर्स को दे रही है। आप लोगों को यह समझना होगा, कब फर्म पार्टनर्स को देता है, कब पार्टनर्स फर्म को देते हैं, कब फर्म पार्टनर्स को देता है, कब पार्टनर्स फर्म को देता है। तो यहाँ पे सैलरी एंड कमीशन जो है वो फर्म पार्टनर्स को दे रहा है, फर्म पार्टनर्स को दे रहा है। तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। और पार्टनर्स और फर्म के बीच जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होते हैं, और फर्म के एक्सपेंसेस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमेशा डेबिट साइड आएंगे, हमेशा डेबिट साइड आएंगे। तो फिर क्या होगा? हम कर देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू व्हाट? पार्टनर सैलरी पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। पीएनएल में ये कहां पे आएगा? डेबिट साइड आएगा, इसलिए पीएनएल डेबिट है और पार्टनर सैलरी एंड कमीशन क्रेडिट है। और दूसरा लॉजिक, जो मैं हमेशा दो लॉजिक देता हूं, तो दूसरा लॉजिक ये है, पार्टनर सैलरी अकाउंट अगर यहां पे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होने के लिए डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स ये सैलरी जो है ये पीएनएल में आने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल में से ट्रांसफर होकर पीएनएल में आने के लिए ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। रिवर्स होगा ना, रिवर्स होगा। जब ट्रांसफर होता है कोई भी अकाउंट कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह, तो ये ट्रांसफर होने पर अपना डेबिट साइड क्रेडिट साइड इंटरचेंज कर लेता है। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट एंट्री क्या है? एंट्री नंबर 7 है, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब समझते हैं पार्टनर्स लोन क्या है। ये जो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन का मतलब है अगर फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन पर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करता है। क्यों? अगर फर्म, मान लो फर्म है, फर्म अगर बैंक से लोन ले लेता है तो बैंक को भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर फर्म पार्टनर से लोन लेता है, उसको हम पार्टनर्स लोन कहते हैं, तो उसमें फर्म क्या करता है? पार्टनर को इंटरेस्ट पे करता है। तो एंट्री क्या होता है देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट
डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यहां पे देखिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये डेबिट हुआ है क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। ऑब्वियसली इतने समय से बता रहा हूं तो आप लोगों को आप तो समझ में आ गया होगा, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, लोन पार्टनर्स को फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, इसलिए ये डेबिट हुआ है क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब देखिए यहां पे मैंने दो अकाउंट क्रेडिट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, किसी एक अकाउंट को, और ये टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये दो अकाउंट मैंने क्रेडिट किया है। क्यों किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दो अकाउंट एक साथ क्रेडिट नहीं करना है। मैंने एक ही एंट्री को दो अप्रोच से समझाने के लिए ये मैंने एक ही एंट्री डाल दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो सिनेरियो समझने की कोशिश कीजिए। अगर फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, अगर फर्म ने ड्यू हो जाने के बाद फौरन क्या किया, पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट को, तो फिर ये आएगा। क्यों? पेमेंट कर दिया है तो कैपिटल में फर्म पार्टनर्स को पैसा मिल गया होगा, मिल जाने पर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाने पर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हो गया है, ड्यू होने का मतलब है वो टाइम आ गया है जहां पे फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, लेकिन फर्म ने अभी नहीं दिया। कहा भाई कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूं, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, 3 महीने बाद दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा। क्यों? लेकिन ड्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो इस केस में ड्यू हो गया लेकिन अभी तक पार्टनर्स को नहीं मिला, तो इसको हम एक एक्स्ट्रा वर्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एक्रूड। आप लोगों को पता होगा एक्रूड इनकम के वो एक्रूड लगता है, मतलब काम कर लिया या फिर पैसा मिलना है लेकिन अभी तक नहीं मिला। एक्रूड इंटरेस्ट मिलना है लेकिन अभी तक नहीं मिला ऑन लोन, इसलिए क्रेडिट हो गया। तो किसी एक को क्रेडिट करना है, दोनों को नहीं। मैंने दो अप्रोच समझाने के लिए एक साथ दोनों को क्रेडिट कर दिया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन मिला है ये क्लोज करना पड़ेगा। कहां पे क्लोज होगा? ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो होते हैं ये आप चाहे पार्टनर से लो चाहे ना लो या फिर बैंक से लो, ये फर्म के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये पार्टनर्स के मतलब बीच में ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, पार्टनर्स के बीच में ट्रांजैक्शन है लेकिन प्रॉफिट्स को लेकर या फिर इंटरनल ट्रांजैक्शन नहीं है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। हाँ, ये इनसाइड लायबिलिटीज जरूर है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो चीजें आते हैं जो नेट प्रॉफिट से एडजस्ट होते हैं, नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं या फिर नेट प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि चार्जेस अगेंस्ट नेट प्रॉफिट है, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसका कंप्यूटेशन करना बेहद जरूरी है, अदरवाइज नेट प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता, एक्यूरेट नेट प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर कोई आउटसाइड लायबिलिटी बैंक से लोन लिया होता है, ये भी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यह कहां पे आता? पीएनएल अकाउंट में आता। इसीलिए ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। ये कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड टू क्रेडिट किसको करेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब यहां पे ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये फर्म का अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहकर शो करते हैं हम, इसीलिए पीएनएल को हमने डेबिट किया और इसको क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि पीएनएल में जाकर ये क्या होगा? डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये जो ऑटो एंट्री है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा, समझ गया होगा, और इसको और अच्छे से आपका जो मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो और मतलब क्लियर होते जाएंगे जब आप इस चैप्टर के आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पीएनएल अकाउंट बनाओ, जनरल एंट्रीज डालो, तो फिर वो क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके मतलब थॉट्स जो है, आपके डाउट्स जो है उसके साथ साथ और क्लियर होते जाएंगे, और क्लियर होते जाएंगे।